फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स के स्टॉक में 2-3 दिन से बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है और इस तेज़ी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे ग्रुप सक्रिय हो गए जो इसकी गिरावट करना चाहते, इस प्राइस को गिराना चाहते। जैसे ही टाटा मोटर्स के जो नतीजे सामने आए ग्लोबल मार्केट के और इंडियन मार्केट के, उसकी वजह से शेयर के अंदर तेज़ी बनी हुई है, लेकिन वो काफ़ी लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। वो चाहते हैं कि इसकी प्राइस फिर से 150 के आसपास हो जाए और इसी के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और वो क्या खेल है उसको हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से डिकोड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी तरफ से किया जा रहा है। और बहुत सारे चौंकाने वाले जो डाटा है जो आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कितनी बड़ी रणनीति खेली जा रही है। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। आपको ये टाटा मोटर्स के शेयर से रिलेटिंग सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी और आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए स्टॉक को लेकर। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी बाजार शुरू है, करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है। टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो आज सुबह स्टॉक 242 पे ओपन हुआ, फिर इसने 238 का लो बनाया, लेकिन उसके बाद में इसमें तेज़ी बननी शुरू हो गई और यह 249 तक हाई में गया और अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब 245 पर, करीब 1.20% अप पर ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम बहुत शानदार है स्टॉक के अंदर। आज बाज़ार में अभी भी 5th नंबर पर पूरे बाज़ार में ट्रेड कर रहा है ये। और फ्रेंड्स, जब इसकी प्राइस बढ़ रही है तो काफ़ी लोगों को जो है इनको ये प्राइस हजम नहीं हो पा रही है, के हिसाब से इसकी प्राइस ये नहीं होनी चाहिए। तो इसी को लेकर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे यस बैंक की प्राइस थी वो 12 रुपीज़ के आसपास थी, प्राइस में बढ़ोतरी की संभावना बनी, तब कोटक सिक्योरिटीज़ ने उसकी 10 की प्राइस बता दी थी। उनका कहना था कि अभी जो इसकी प्राइस है यस बैंक की वो अनफेयर है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी प्राइस 10 रुपये होनी चाहिए। जबकि सरकार की तरफ से इसके OFS की जो प्राइस रखी गई थी वो भी 12 रुपीज़ रखी गई थी। जबकि उस समय यस बैंक के अंदर कोई कामकाज का पता नहीं था, सिर्फ RBI ने फिर से उसको SBI के कंट्रोल में दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी प्राइस रखी गई थी OFS की 12 रुपये। और जब कामकाज बहुत चलने लगा, उसका जो नतीजा भी आ गया था Q1 का रिजल्ट का, उसके बाद में कोटक सिक्योरिटीज़ ने उसकी जो प्राइस थी उसको बताया कि इसकी 10 रुपये प्राइस होनी चाहिए। जब कामकाज कंपनी बैंक का बढ़ने लगा, उसके बाद में उन्होंने जब 10 की प्राइस रखी तो वो हमें किसी को भी हजम नहीं हो पा रही थी। और अब वही सेम चीज़ वापस हो रही है टाटा मोटर्स के अंदर। फिर से कोटक इक्विटीज़ की तरफ से टाटा मोटर्स के शेयर में सेल की कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और स्टॉक में गिरावट होनी चाहिए। और उनका कहना है कि अभी जो इसकी प्राइस है वो 155 के आसपास होनी चाहिए, यानी प्राइस चल रही है 250, लेकिन उनके कहने का मतलब है कि इसकी प्राइस 155 फेयर है। लेकिन ऊपर से उसमें जले पे नमक छिड़कने के लिए उन्होंने बोला कि जो हमारी पुरानी जो प्राइस थी 135 की सेल की, उसको हम बढ़ा के 155 कर रहे हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स के कॉस्ट कटिंग की जो पॉलिसी है उसकी वजह से उसकी प्राइस को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी रेटिंग सेल की ही रहेगी। उसमें उनका कहना है कि ये शेयर जो है टाटा मोटर्स का ओवर वैल्यू है, यानी जो इसकी प्राइस है कम से कम 100 रुपये बढ़ी हुई है, तो गिरावट होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये पूरा इसको सीनेरियो को देखोगे तो समझ में आएगा कि यह सिर्फ एक पैनिक माहौल बनाने की बात है, क्योंकि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्होंने 150 के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है और अभी उनको प्रॉफिट मिल रहा है और वो इन्वेस्टर अभी भी वेट कर रहे हैं, प्राइस बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, वो भी माल नहीं बेच रहे। लेकिन ये जो बड़े जो इन्वेस्टर है वो चाहते हैं कि उनके पास से वो माल छीन लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में टाटा मोटर्स के शेयर में बड़ी तेज़ी बन सकती है और ये उनको पहले से ही अंदाजा है। जब एक तरफ पूरे ग्लोबल बिजनेस ने 1% की बढ़त बताई है, यानी जो कोविड-19 के पहले की जो सिचुएशन थी उससे भी 1% बढ़त के ऊपर उनका कारोबार आ गया है टाटा मोटर्स का। और इंडिया में उनकी जो ग्रोथ है वो तो पूरे जोरों शोरों पे चल रही है और अभी टाटा मोटर्स नई इलेक्ट्रिक कार भी बाज़ार में उतारने वाली है। साथ में उनकी जो पुरानी सफारी थी फिर वो लौट आई है नए रंग रूप के साथ में कल ही उन्होंने अल्ट्रोज के नए मॉडल को लॉन्च किया है, जो पूरे बाज़ार में नंबर 1 बन सकता है छोटी कार की रेंज में, ऐसी उसके अंदर खूबियाँ है। और आपको पता ही है टाटा ग्रुप रिसेंटली पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 बिजनेस हाउस बन गया, जिस तरह से कारोबार टाटा ग्रुप कर रहा है पूरा। तो इतनी सारी जो एक साथ पॉजिटिव बातें होने के बावजूद भी ये जो टारगेट दिया जाता है, सेल का टारगेट 155 की प्राइस दी जाती है, वो सिर्फ एक पैनिक माहौल बनाने की एक स्ट्रेटजी है। उसकी वजह से बहुत सारे जो छोटे इन्वेस्टर है वो घबरा के डर के अपना माल बेच देते, और उसको आपके सामने मैं साबित करने के लिए आज के जो मैं ब्लॉक डील के डाटा है वो शेयर करूंगा, जिससे आपको खुद को पता चलेगा कि क्या खेल चल रहा है। फ्रेंड्स, आज टाटा मोटर के स्टॉक में करीब 11:02 पर करीब 2,81,000 शेयर की ब्लॉक डील हुई है
उसके बाद में फिर से जस्ट 2 मिनट के बाद यानी 11:04 पर 2,82,000 शेयर के 247.65 के भाव से। फ्रेंड्स उसके बाद 11:16 पर बहुत बड़ी यानी 6,68,000 शेयर की ब्लॉक डील 245.35 के भाव से। और फ्रेंड्स 11:52 पर फिर से 3,38,000 शेयर की ब्लॉक डील हुई है 244.90 के भाव से। यानी आप देख लो करीब 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ही ब्लॉक डील हुई है। तो इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है, एक तरफ तो फ्रेंड्स रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक माहौल में डालकर उनसे माल छीना जा रहा है और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी ब्लॉक डील की जा रही है। ये ब्लॉक डील जो हो रही है उनको इतनी बड़ी खरीदारी के लिए जो क्वांटिटी चाहिए वो बाज़ार में कब मिलेगी, जब रिटेल इन्वेस्टर को डराया जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर जब घबराएगा तभी वो बाज़ार में माल बेचने को आएगा, तब ये ब्लॉक डील फाइनल हो पाएगी। तो जिस तरह से लोग बड़े ग्रुप है वो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं इस लेवल पर, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में और इसमें ज़्यादा तेज़ी बन सकती है और इसीलिए वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और ये जो है ब्लॉक डील हो रही है, ये इससे साफ जाहिर हो रहा है 1 घंटे के अंदर करीब 1.5 करोड़ शेयरों की वॉल्यूम हो जाना है, यानी बहुत बड़ी मात्रा है। तो लगातार इस एक तरफ खरीदारी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे सेल के टारगेट देके पैनिक माहौल बनाया जाता है और उसी पैनिक माहौल में घबरा जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में जब तक तेज़ी बनी रहेगी कोई हालत में इसकी प्राइस 155 के आसपास आने वाली नहीं है। और कंपनी ने जब ठान लिया है कि 3 साल में उसकी कंपनी को टाटा मोटर्स को पूरा डेप्थ फ्री करना है, तो एक बहुत बड़ा उनका सपना है और जिससे हमें लग रहा है कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स के शेयर में तो बहुत ज़्यादा उछाल आएगी। और मैंने कल भी आपको वीडियो के माध्यम से बोला था इसकी जो प्राइस अभी आपको लग रही है 250, ये ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम है मेरे हिसाब से। जिस तरफ से टाटा मोटर्स अपने कारोबार को पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला रही है, पिछले दिनों उन्होंने नेपाल में भी नई लाइट वेट की जो है ट्रक को लॉन्च किया है, जिसका कारोबार बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ने वाला है। तो उनके पूरे वर्ल्ड के उनका जो कारोबार है वो लगातार बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में टाटा मोटर्स की जो प्राइस है ये प्राइस से यहाँ से भी दुगुना हो सकती है अगर बाजार ने साथ दिया तो। लेकिन एक बात का भी आपको ध्यान रखना है, बाजार सब जो भी तेजी बनती है फ्रेंड्स वो बाजार की रैली के ऊपर है। अगर बाजार में बड़ी गिरावट हुई तो सारे शेयरों में गिरावट होती है, तब टाटा मोटर भी नहीं बच पाएगा। तो उस गिरावट में तो ये इसकी भी प्राइस नीचे आ सकती है और कितनी बड़ी गिरावट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हो जाती है तो प्राइस फिर से नीचे भी आ सकती है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। लेकिन बाजार में अगर पॉजिटिव माहौल बना रहा तो कोई हालत में इसकी प्राइस जो है 155 के आसपास नहीं आएगी। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ कि अब इसकी प्राइस काफ़ी समय से बढ़ी हुई है, लगातार इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुकी है लोगों को, तो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। तो थोड़ी सी भी अगर छोटी बड़ी इसमें गिरावट आएगी तो इसकी प्राइस फिर से आपको 200 के आसपास भी आ सकती है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन 155 की प्राइस आएगी ऐसा मैं मान नहीं सकता। ये सिर्फ एक डर बनाने के लिए बात की गई है और ये जो है लगातार लोग करते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहे, लेकिन एक बात का भी ध्यान रखिए, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम आए कमाने के लिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया तब तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लेवल पर एंट्री करिए, अच्छा स्टॉक है तो आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देगा। आप अपने हिसाब से बने रहे और अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।